Hello everyone, and you are most welcome on our online platform of Nursing MCQs। जैसा कि आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर क्लासेस कब होंगी, तो फाइनली वो शुभ दिन आ गया है। क्योंकि 2-4 दिन पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी क्लासेस ज़रूर लूँगा बच्चे, और आप सभी जानते हैं कि प्रॉमिस का मैं पक्का हूँ, वादे तोड़ता नहीं हूँ। तो फाइनली मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आई थिंक टुडे इज़ 14 फेब, आज 14 फरवरी है, तो वैलेंटाइंस डे भी है। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऑल ऑफ़ यू, और अच्छे से एंजॉय करें। और एंजॉय के बाद अपना ध्यान स्टडी में लगाए पूरी तरह, क्योंकि एक अच्छी सी जॉब मिल गई तो हर डे वैलेंटाइंस डे होगा। ठीक है बच्चे, तो बिना वक्त ज़ाया करे अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक अच्छा टॉपिक है बच्चे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन पढ़ने के बाद आपको मज़ा ज़रूर आएगा। इतने अच्छे से क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे? हेमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। आरबीसी ब्लड की एक सेल है जिसका टाइप है आरबीसी। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो ऑक्सीजन कैरी करने में होता है। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप का हेमोग्लोबिन होता है, किससे मिलकर बनता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग डिमिनिश होती है। आ रहा है ना समझ? सो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चे। एक होता है इसमें हीम, HEAM, हीम। ओके बच्चे। एक होता है इसमें ग्लोबिन। क्या होता है बच्चे? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, अच्छे से जान लो। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन बाई नेचर प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे? ये ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होता है बच्चे। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हेमोग्लोबिन क्या होता है, मतलब बाई नेचर अगर आपसे पूछे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, तो हेमोग्लोबिन अपने आप में क्या है? प्रोटीन। हीम जो होता है, हीम दो चीजों से मिलकर बना होता है, आप सभी जानते हैं बच्चे। आई होप कि यू ऑल नो वेरी वेल। दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें आयरन, IRON। एक होता है इसमें प्रोटोपोरफायरिन। क्या होता है बच्चे? प्रोटोपोरफायरिन। इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। हेमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना। हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम दो चीजों से मिलकर बना होता है, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीम रिलीज होता है। हीम रिलीज होता है जिसमें आयरन होता है। आयरन रीफॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में काम आ जाता है, मतलब नई आरबीसी बनेगी उसमें काम में लिया जाता है। प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट इनटू बिलीरुबिन। यस और नॉट बच्चे? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या? प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट इनटू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो जॉइंटिस कॉज करता है, आप सभी जानते हो। ठीक है बच्चे। ग्लोबिन, ग्लोबिन की बात करें, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन भी चार टाइप का होता है बच्चे, जैसा कि आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखिए। ग्लोबिन इज ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स। ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन एंड डेल्टा ग्लोबिन। ठीक है बच्चे। ग्लोबिन के भी चार टाइप होते हैं, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन एंड डेल्टा ग्लोबिन। ठीक है बच्चे, आप सभी जानते हैं ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। अब बात करते हैं हम, चलो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल रेंज कितनी होती है आप बताएं। नॉर्मली हम देखें तो ये 12 से 16 ग्राम पर डीएल। याद रखना बच्चे, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि हेमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है या नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 12 to 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, और ये डीएल का मतलब क्या होगा आप जानते हो? डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, एंड 1 डीएल इज इक्वल टू 1 डीएल इज इक्वल टू 100 ml होता है बच्चे, याद रखना।
1 DL इज इक्वल टू 100 ml। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो, है ना। ये सब जब क्लियर होंगे ना तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। तो मैं कह रहा हूँ इन इन सब से ही आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये मत सोचना कि क्या छोटी छोटी चीजें बच्चों जैसी चीजें बता रहे हैं ना। तो 1 DL इज इक्वल टू 100 ml। ओके, ठीक है। अब 4 टाइप का हो गया ग्लोबिन: अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन एंड डेल्टा ग्लोबिन। ठीक है बच्चे। एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है उसमें 4 ग्लोबिन चेन पाई जाती है। ठीक है बच्चे, कितनी ग्लोबिन चेन? पहले हम हीमोग्लोबिन के टाइप पढ़ लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, एक मिनट रुकिए। इतना सब क्लियर है ना? देखो हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन के 4 टाइप: हीम आयरन और प्रोटोफोर फायरन से मिलकर बनता है। देखो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, गौर से सुनिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन भी 4 टाइप का होता है बच्चे। हीमोग्लोबिन भी 4 टाइप का होता है: HVA, HVF, HVA2 और HVA1C। हेमोग्लोबिन के 4 टाइप है, अच्छे से देख लो। HVA हेमोग्लोबिन ए, HVF हेमोग्लोबिन F, HVA2 हेमोग्लोबिन A2, HVA1C। ठीक है बच्चे, हेमोग्लोबिन A1C पर इसको बोलते हैं HVA1C बोलते हैं। HB जो A होता है वो एडल्ट में पाया जाता है। मतलब जो एडल्ट होते हैं, हम जो ह्यूमन एडल्ट हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन का टाइप पाया जाता है वो होता है HVA, हीमोग्लोबिन एडल्ट। क्लियर बच्चे? जो फीटस होते हैं, मतलब बच्चा अपने माँ के यूट्रस में जब ग्रो कर रहा होता है 9 मंथ्स तक, उसके जो होता है, उसके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो HVF होता है, हीमोग्लोबिन फीटस, हीमोग्लोबिन फीटल। ठीक है बच्चे। HbA2 होता है वो एडल्ट प्लस फीटस दोनों में पाया जाता है, मतलब 2-3% पाया जाता है। ठीक है बच्चे। अभी और कितना, कौन सा हीमोग्लोबिन किस में कितना पाया जाता है इसका भी हम अभी डिस्कशन कर लेंगे। पहले समझ लो कि कितना क्या होता है। HbA1c, HbA1c is also known as, HbA1c is also known as HbA1c is also known as glycosylated HB या glycosylated hemoglobin। ठीक है बच्चे, इनकी कितना अमाउंट के एडल्ट में, कितना अमाउंट फीटस में होता है, ये मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो 4 टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन हो गए: हेमोग्लोबिन एडल्ट, हेमोग्लोबिन फीटल, हेमोग्लोबिन A2, मतलब ये दोनों में पाया जाता है। एक होता है HbA1c जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अब इनकी एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लें। जैसे अभी मैंने बताया था कि ग्लोबिन 4 टाइप की होती है: अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। ठीक है बच्चे। तो इनकी हम बात करें तो जो हेमोग्लोबिन एडल्ट होता है उसमें 2 अल्फा चेन, अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन, जो एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है, मैंने बताया था एक हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 ग्लोबिन चेन होती है। एक हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 ग्लोबिन चेन होती है। तो अगर हम बात करें एडल्ट हेमोग्लोबिन की, तो उसमें 2 अल्फा अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, प्लस 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा चेन। ठीक है बच्चे, 4 हो गई। मैंने बताया था एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स होती है। एडल्ट जो होता है उसमें होती है 2 तो अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन। वहीं हम बात करें फीटल हीमोग्लोबिन की, तो इसमें इसमें देखो बच्चे 2 अल्फा चेन, ठीक है बच्चे, 2 अल्फा चेन हो गई और 2 गामा चेन। ठीक है बच्चे, ये हो गया इनका फॉर्मेशन। केमिकल स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे अपन, ये हो गया। हीमोग्लोबिन एडल्ट होता है उसमें 2
दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। वहीं हीमोग्लोबिन जो फीटल होता है उसमें दो अल्फा चेन प्लस दो गामा चेन। ठीक है बच्चे, ये 4 टाइप के हीमोग्लोबिन हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा हीमोग्लोबिन किस में कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है बच्चे, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक जिसको बोलते हैं ना सारणी या जो भी समझते हो वो बना देते हैं, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा हीमोग्लोबिन किस में कितना पाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये ले लो एडल्ट, ये हो गया फीटस, ये हो गया फीटस। 4 टाइप का हीमोग्लोबिन अपन ने पढ़ा था, याद रखना बच्चे। आई होप आपको अभी तो इतना जल्दी तो नहीं भूले होंगे क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया ही है। तो 4 टाइप का आपको मैंने हीमोग्लोबिन बताया था बच्चे, आपको याद होगा। एडल्ट हो गया, फीटस हो गया। 4 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बताओ बच्चे, कौन सा टाइप होता है? हीमोग्लोबिन ए, HbA, याद है ना, अभी जस्ट पढ़ा था। HbA, HbF, HbA2 एंड HbA1c। 4 टाइप का हीमोग्लोबिन आपको पढ़ाया था बच्चे। चारों टाइप आपके सामने लिखे हुए, आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से? ठीक है, हीमोग्लोबिन एडल्ट, हीमोग्लोबिन फीटस, हीमोग्लोबिन A2 एंड HbA1c बोले तो ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन। ये जो एडल्ट टाइप का हीमोग्लोबिन है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट में मैक्सिमम पाया जाएगा, क्योंकि एडल्ट का ही हीमोग्लोबिन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो 95% ये एडल्ट में पाया जाता है। ठीक है बच्चे, जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है वो 95% एडल्ट में पाया जाता है। वहीं ये हीमोग्लोबिन एडल्ट फीटस में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बोले तो 2%। कितना बच्चे? 2%। बात करते हैं हम HbF, हीमोग्लोबिन फीटस। इसकी बात करें तो ये एडल्ट में 2% पाया जाता है। एडल्ट में ये फीटल वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ओनली 2%। वही बात करिए HbF की, तो ये फीटस में मैक्सिमम पाया जाएगा बच्चे, तो बोले तो 95%। फीटस में हो गया 95%। वही बात करें हम HbA2 की, तो ये दोनों में पाया जाता है, एडल्ट में भी और फीटस में भी, और लगभग 2% दोनों। कितना हो गया बच्चे? 2%। ठीक है, लगभग 2% ये है, दोनों में पाया जाएगा, एडल्ट में भी और फीटस में भी। HbA2 जो होता है, बचा हुआ है अभी HbA1c, ग्लाइकोसिलाइटेड, दोनों में लेस देन 1% पाया जाता है। लेस देन 1%। कितना बच्चे? लेस देन 1%। ओके, इतना समझ में आ गया। 4 टाइप का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A, HbA2 और HbA1c। HbA1c को अपन ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अच्छा, ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं आपको पता है क्या बच्चे? चलो मैं बता देता हूँ। HbA1c इज ऑल्सो नोन एज, मतलब नाम होता है इसका ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि यह वह हीमोग्लोबिन होता है जिससे ग्लूकोज अटैच रहता है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है बच्चे, ब्लड में प्रेजेंट वह हीमोग्लोबिन जिससे ग्लूकोज अटैच रहता है, ग्लूकोज जुड़ा रहता है, उसको HbA1c रहता है। HbA1c या ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन फीटस एंड एडल्ट दोनों में लेस देन 1% होती है। अबाउट 1% और लेस देन 1%। अगर इसका अमाउंट, गौर से सुनना बच्चे, अगर मोर देन 6% हो जाता है, 6%, अगर जैसे हम ब्लड टेस्ट करें और उसमें HbA1c का अमाउंट 6% या मोर देन 6% आता है, तो इट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यस बच्चे, तो गौर से सुनना। दिल्ली एम्स का एग्जाम हुआ था 2018 में, 15 सितंबर 2018 में। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एक एडल्ट है, उसका हीमोग्लोबिन मोर देन 7% है, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा है, मतलब उसमें 6 नहीं आया था, एक्चुअली 7 आया था ऑप्शन में, मोर देन 7% है
मतलब 7 से ज़्यादा है तो 6 से तो ज़्यादा ही हुआ ना बच्चे, इसलिए क्या हुआ ना। तो मोर देन 7% अगर उसमें HbA1c है किसी पर्सन में, तो उस कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है कि उसको डायबिटीज है। ठीक है बच्चे, इतना हो गया इसके बारे में। 4 और टाइप पढ़ लिए, किस में कितना पाया जाता है ये भी जान लिया हमने। ठीक है बच्चे, अब कुछ डिफरेंसेस हैं HbA और HbF में कुछ डिफरेंसेस है एडल्ट वाले हीमोग्लोबिन में और फीटस वाले हीमोग्लोबिन में। कुछ डिफरेंसेस है वो हम जान लेते हैं, नॉलेज की बात है, अच्छा ही है कि आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा आपका, नुकसान नहीं होगा बच्चे। एडल्ट जो हीमोग्लोबिन है उसको HbA बोलते हैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको HbF बोलते हैं। इसको HbF बोलते हैं। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है बच्चे उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन पाई जाती है। ठीक है बच्चे, अच्छा यहां से ये डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि अच्छे से मेंशन। HbF जो होता है फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन्स होती है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर। एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है फीटल हीमोग्लोबिन से। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या रीजन है क्या नहीं है। ठीक है, पर लेस एफिनिटी टू बाइंड विद O2। ठीक है बच्चे, एंड इसका क्या होता है मोर एफिनिटी टू बाइंड विद O2। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम आप सुन लो, काम की चीज है। एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है बजाय किसके, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। उसके पीछे एक रीजन होता है बच्चे, उसका कारण क्या है, एक एसिड होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ये तो देख लो आप, कुछ डिफरेंसेस है एडल्ट हीमोग्लोबिन प्लस फीटल हीमोग्लोबिन में, तो वो आप जान लो। फिर उसके बाद में क्या रीजन होता है कि सुन लो, एक एसिड होता है, मैंने अभी बताया था आपको, नाम है 2,3-BPG। नाम है एसिड का 2,3-BPG, बाई फॉस्फो एक एसिड होता है 2,3-BPG, 2,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसको 2,3 डाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी बोलते हैं और इसी को 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं बच्चे। ये तीनों नाम इसी के हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या है। ये जो एसिड होता है ये आरबीसी में पाया जाता है, चाहे एडल्ट वाली हो चाहे फीटल वाली हो, आरबीसी दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है बच्चे, होता क्या है बच्चे कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो एडल्ट होता है, हाँ जी आ रहा हूँ